वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत हो गई, लेकिन आज हम एक ऐसे खिलाड़ी की बात करने जा रहे हैं जो इस वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में नहीं है। उस खिलाड़ी का नाम है शिखर धवन, जिसे क्रिकेट फैंस गब्बर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आज सभी न्यूज मित्रों को यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि यही गब्बर बहुत लंबे वक्त से मानसिक क्रूरता झेल रहा था। दिल्ली की एक फैमिली कोर्ट ने भारतीय टीम के क्रिकेटर शिखर धवन को पत्नी आयशा मुखर्जी से तलाक की मंजूरी दे दी, लेकिन कोर्ट ने इस तलाक के पीछे जो आधार माना वो बहुत ही चौंकाने वाला है। कोर्ट के मुताबिक शिखर धवन वर्षों से पत्नी की प्रताड़ना झेल रहे थे, उनके साथ मानसिक क्रूरता हो रही थी और इसी आधार पर धवन की तलाक की याचिका को कोर्ट ने मंजूर कर लिया। आमतौर पर ऐसी खबरों को निजी मामला कहकर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, क्योंकि शादी और तलाक के फैसले निजी होते हैं। असल में ये रिश्ते में ट्यूनिंग ना होने का नतीजा है जो किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन ये मामला थोड़ा अलग है। शिखर धवन की खबर को हमने प्राथमिकता इसलिए दी क्योंकि इसमें दिलो दिमाग को ध्वस्त करने वाले रिश्तों से पार पाने की कोशिश है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने का जज्बा है। दिल्ली की फैमिली कोर्ट ने शिखर धवन को तलाक की मंजूरी देते वक्त जो माना, उसे सुनकर आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि जो शिखर धवन मैदान पर गब्बर की तरह दहाड़ते हैं, वो असल जिंदगी में अंदर से कितने दुखी थे। जिनके चेहरे पर अक्सर मुस्कुराहट देखने को मिलती है, वो अंदर ही अंदर किस तरीके से घुट रहे थे। दिल्ली की फैमिली कोर्ट ने माना कि पत्नी आयशा मुखर्जी ने शिखर धवन के साथ मानसिक क्रूरता की। आयशा मुखर्जी ने शिखर धवन को 1 साल तक उनके 10 साल के बेटे से दूर रखकर उन्हें मानसिक यातनाएं दी। चौंकाने वाली बात यह कि आयशा ने जबरन ऑस्ट्रेलिया में शिखर धवन की 3 संपत्तियों में 99% मालिकाना हक तक हासिल कर लिया। इसके अलावा आयशा ने धवन को ऑस्ट्रेलिया में रह रही अपनी 2 बेटियों को लाखों रुपए स्कूल फीस और महीने का खर्च भेजने के लिए मजबूर किया। शिखर धवन ने अपनी याचिका में बताया था कि शादी के बाद आयशा ने उनके साथ भारत आकर रहने की बात कही थी, लेकिन बाद में अपने पूर्व पति से ऑस्ट्रेलिया में रहने के कमिटमेंट के चलते आयशा मुखर्जी ने भारत आने का वादा तोड़ दिया। कोर्ट ने कहा कि धवन बिना किसी गलती के वर्षों तक अपने ही बेटे से अलग रहने की पीड़ा झेलते रहे। इतना ही नहीं, आयशा ने शिखर धवन को अपमानित करने के लिए बीसीसीआई के कुछ सदस्यों और साथी खिलाड़ियों को अपमानजनक मैसेज भी भेजे। आयशा ने धवन से अपनी कोरोना संक्रमित पिता को अस्पताल ले जाने के समय भी झगड़ा किया और इन सब के बाद आयशा मुखर्जी का इस केस को निर्विरोध छोड़कर जाना यह दिखाता है कि कोर्ट इस तलाक को मंजूर कर ले। इसलिए यह सिर्फ एक तलाक का केस नहीं है, बल्कि जिंदगी के उतार चढ़ाव की एक पूरी केस स्टडी है। आज आपको यह भी जानने की जरूरत है कि जिस रिश्ते में क्रिकेटर शिखर धवन मानसिक तौर पर प्रताड़ित हो रहे थे, उसकी शुरुआत कैसे हुई और अंत कैसे हुआ। असल में शिखर धवन और आयशा मुखर्जी की लव स्टोरी की शुरुआत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हुई। भारतीय मूल की ऑस्ट्रेलियाई नागरिक आयशा उम्र में शिखर धवन से 10 साल बड़ी हैं। वो तलाकशुदा हैं और पहले पति से उनकी 2 बेटियां भी हैं। इसके बाद भी धवन और आयशा रिलेशनशिप में आए और 2012 में दोनों ने शादी कर ली। 1 वर्ष के बाद एक बेटे का जन्म हुआ, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए कि जिसके साथ शिखर धवन ने जिंदगी की पिच पर रिश्तों की साझेदारी करने का सपना देखा था, उसी ने शिखर धवन को बेटे से मिलने के लिए तड़पाया और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया। हालांकि अपनी निजी जिंदगी में इतना सब कुछ होने के बाद भी क्रिकेटर शिखर धवन के अंदर देश के प्रति खेलते रहने का ना तो जोश कम हुआ और ना ही जुनून। अंदर ही अंदर बेटे से दूर रहने के दर्द के बावजूद धवन ने देश को खुशी मनाने के मौके दिए। वो खुद तो मेंटल टॉर्चर झेलते रहे, लेकिन बल्ले से अपना दम दिखाते रहे और धवन का स्कोर कार्ड इसका सबूत भी है। वर्ष 2022 में धवन ने 22 वनडे मैच खेले, जिसमें उन्होंने 34 के औसत से 688 रन बनाए और इसमें उन्होंने 6 अर्धशतक भी लगाए। इसी तरह वर्ष 2023 में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें एडिशन में भी शिखर धवन ने 11 मैच में 41.44 के औसत से करीब 143 के स्ट्राइक रेट से 373 रन बनाए। हालांकि कुछ लोगों के लिए यह औसत प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन अगर आप शिखर धवन के साथ हुई मानसिक क्रूरता और उनके परफॉर्मेंस को एक ही तराजू पर तोलेंगे तो ये आंकड़े आपको शायद थोड़े असाधारण जरूर लग सकते हैं। लेकिन सच यही है कि रिश्तों में छिपी क्रूरता ने क्रिकेट के गब्बर को अंदर से कमजोर करने का काम किया। शिखर धवन को अपनी पत्नी की ओर से अपमान झेलना पड़ा। वो लगातार पत्नी के साथ वैवाहिक रिश्ते में मानसिक प्रताड़ना का शिकार होते रहे। धवन पिछले 1 साल से अपने 10 साल के बेटे से दूर हैं। अपनी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति का बड़ा हिस्सा भी उन्होंने गंवा दिया।
धवन से ऑस्ट्रेलिया में 3 संपत्तियों में 99% मालिकाना हक तक हड़प लिया गया। हर महीने शिखर धवन से रिश्तों के नाम पर लाखों रुपए की वसूली की गई और इसका असर शिखर धवन के करियर पर भी पड़ा। और इसी का नतीजा है, आप ये भी कह सकते हैं कि आज शिखर धवन वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा नहीं है। और अब इस खबर का नजरिया 9। शिखर धवन के साथ जो कुछ हुआ और उन्होंने जिस तरीके से इन मुश्किल हालातों को झेला, वो रिश्तों के मेंटल मैनेजमेंट का सबसे सटीक उदाहरण है। यह खबर इस बात को साबित करती है कि रिश्ते कभी भी क्रूरता से नहीं चल सकते, फिर चाहे वो पति पत्नी के बीच का रिश्ता हो या कोई भी दूसरा रिश्ता। सबकी अपनी सहन शक्ति होती है और जरूरी नहीं कि इस सहन शक्ति की परीक्षा ली जाए। वैसे सहन शक्ति की बात चल रही है तो यह कहना होगा कि शिखर धवन ने जबरदस्त सहन शक्ति का परिचय दिया और पूरी कोशिश की कि उनके जीवन में चल रही उथल पुथल का उनके खेल पर असर ना पड़े। इसके लिए उनकी तारीफ करनी होगी। बहुत से लोगों का उनका परफॉर्मेंस कई बार औसत लगा होगा, लेकिन समझने वाली बात यह है कि वो कितनी मुश्किलों के बीच मानसिक क्रूरता झेलते हुए खेल रहे थे।